जब भी हम संघ की बात करते हैं तो हम सब सिर्फ राजनीतिक दल तक सीमित ही क्यों रह जाते हैं। अभी आप सब मेरे मित्र हैं, आप लोगों ने पूछा भी ज्वाइन कैसे करें। तो मैं ज्वाइन करने से पहले तो आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि हेतु क्या है, क्योंकि पूजनीय सरसंघ चालक जी ने केंद्र से कई बार संकेत किया है कि किसी भी लालच में संघ के स्वयंसेवक मत बनिए, किसी भी डर के कारण संघ के स्वयंसेवक मत बनिए, किसी भी पद पर पहुंचने के लिए संघ के स्वयंसेवक मत बनिए। इसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है। संघ ज्वाइन करना बहुत आसान है। हमने अभी पहले ही डिस्कस किया कि जो रूटीन में ग्राउंड पे लगने वाली जो संघ की शाखा है, वहां आप जाइए, ध्वज प्रणाम करिए, 1 घंटा वहीं रुकिए और आप संघ को जो है ज्वाइन कर लेंगे। अब किसी ने सर्टिफिकेट का जिक्र किया, अभी संघ में कोई सर्टिफिकेट यहाँ नहीं मिलता है। आप शाखा में आइए, आपको सूचनाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। संघ के उत्सवों में आइए, कार्यक्रमों में आइए, फिर संघ के अलग अलग प्रकार के वर्ग लगते हैं, उनमें आप जाइए। संघ शिक्षण आपको वहां से प्राप्त होगा। ग्राउंड पे जब आप लगातार साल 2 साल 3 साल काम करेंगे, आपको वर्किंग ध्यान में आएगी। अब ये वैसा ही है कि आपको 2 साल यहाँ पर ठहरना पड़ेगा। पूजनीय सरसंघ चालक जी ने संकेत किया था, जब मेरे को ध्यान है 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन का एक कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने कहा था भी 2 साल आप आइए, जो हो रहा है वो चलने दीजिए, जैसा हो रहा है उसको देखते हुए, उसमें सहभागिता करते हुए आप 2 साल संघ में काम कीजिए। समझ में आई है तो रुकिए, नहीं समझ में आया तो जहां आप जा रहे हैं वहां जाइए, आपको संघ के काम का ध्यान आ जाएगा। तो मेरा भी आप सब मित्र गणों से यही आग्रह है, आप आओ, हमारे साथ काम करो। संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, इससे बढ़िया अवसर और क्या हो सकता है। जब हम भविष्य में आज के समय को याद करेंगे तो हम गौरव कर सकेंगे कि हम शताब्दी वर्ष में संघ के स्वयंसेवक बने, संघ के कार्यकर्ता रहे, संघ के कार्य में हम सहयोगी रहे। दूसरा, अब अन्य दलों की बात आई तो भाई संघ के अन्य जो वैचारिक संगठन है सब स्वायत्त हैं। अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भी उसका वर्णन आया, भी सब दल स्वायत्त हैं। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख जी ने अपनी पत्रकार वार्ता में स्पष्ट रूप से यह बात जो है वो कही है। फिर हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी तक रुक जाते हैं। संघ के इसके अलावा भी 3 दर्जन अन्य संगठन हैं। हम वनवासी कल्याण आश्रम की बात नहीं करते, जो वनों में रहने वाले, जो सेवा जिनको चाहिए, ऐसे जो लोग हैं, वंचित समाज हैं, जो समाज की मुख्य धारा में अभी नहीं आए हैं, तो ऐसे लोगों की हम बात नहीं करते जिनका वनवासी कल्याण आश्रम वहां सहयोग कर रहा है। वहां इतना बड़े लेवल पे धर्मांतरण होता था, जब हमारे जो कार्यकर्ता वहां गए, उन्होंने सोचा, तो संघ के ही कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको ध्यान में आया कि उस क्षेत्र में भी जो है काम होना चाहिए, तो उन्होंने शुरू किया। सेवा भारती की बात हम इतना नहीं करते। सेवा भारती इतना ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, कोरोना में इतना काम किया। कपिल शर्मा का, विराट कोहली का हमने उसमें देखा भी, सेवा भारती के टच में उन्होंने जो एक मैसेज कोरोना के काल में आया। और कपिल शर्मा का तो अभी 1 दिन पहले भी आ रखा है, जो वहाँ दिल्ली में सेवा भारती एक इनिशिएटिव लेके बच्चों में काम कर रही है। तो हमको किसी संगठन का पता तब चलता है जब कोई सेलिब्रिटी उससे जुड़ता है, लेकिन हम धरातल की चीजों को कितना नोटिस करते हैं ये हमारे ऊपर है। सेवा भारती स्कूल चला रहा है, सेवा बस्तियों में काम करता है, बहनों बंधुओं जो वंचित समाज है उनको एक मंच पर लाने का काम सेवा भारती करती है। फिर हम आरोग्य भारती की बात नहीं करते। अभी महाकुंभ की चर्चा सर्वत्र है। महाकुंभ में नेत्र कुंभ लगा, किसके प्रयासों से लगा? तो ये सेवा अपने आरोग्य भारती के संगठन के प्रयासों से लगा। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात नहीं करते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवाओं में यूनिवर्सिटीज, कैंपस, स्कूल, कॉलेजेस में काम करने वाला विद्यार्थियों का एक संगठन है, जो एजुकेशन के मुद्दे होते हैं, कैंपस के मुद्दे होते हैं, इन सब मुद्दों को वो एक अच्छे पीक लेवल पर उठाता है। और हरियाणा में तो इसके बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है। सिरसा के उदाहरण है, कुरुक्षेत्र के उदाहरण है, हिसार के अपने एक अलग उदाहरण है। सर्च करिएगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान में आएगा भी ये काम जो है अपने को कैसे और किस रूप में संघ के। और फिर भारत विकास परिषद एक संगठन काम करता है, जो बहुत ही कल्चरल प्रोग्राम्स रन करता है। यूनिवर्सिटी में भी उनके कार्यक्रम होते हैं। हिसार का मुझे एक रक्तदान शिविर ध्यान आता है, जो बहुत हाई पीक का रक्तदान शिविर हुआ था। फतेहाबाद में इनके बहुत अच्छे अच्छे काम चलते हैं। बागमा जैसी एक बुजुर्गों की जो संगठन रचना है वो चलती है। भारत विकास परिषद अपने आप में बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत जानो प्रतियोगिता हम सुनते होंगे, वो भारत विकास परिषद के माध्यम से होती है। स्कूलों में भी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम और आगे बढ़ेंगे
तो हिंदू जागरण मंच अपना एक काम कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद हमको ध्यान है कितना काम कर रहा है। अब देखो विश्व हिंदू परिषद को कई बार हम थोड़ा सा पता नहीं एक नैरेटिव सा हो जाता है, रफली हम याद करते हैं। विश्व हिंदू परिषद एक सांस्कृतिक उत्थान का कार्य कर रहा है, एक धार्मिक जगत में काम कर रहा है भी। ये तो हम सब मानते हैं कि हमको अपनी असलियत का पता होना चाहिए, जो हम पर थोप दिया गया उसी को हमको लेकर नहीं चलना है। तो राम मंदिर जो एक आता है वो सबसे बड़े कामों में से एक काम है। इसके अलावा ग्राउंड पे विश्व हिंदू परिषद बहुत अच्छा काम कर रहा है। फिर आगे बढ़िए, विश्व हिंदू परिषद हो गया, हिंदू जागरण मंच हो गया, ठीक है। ऐसे कर करके बहुत जो संगठन है कार्यरत यहाँ पर हैं। अब दीनदयाल शोध संस्थान चलती है, वैज्ञानिकों में अलग से काम चलता है, संस्कृत भारती का काम चलता है, संस्कृत भाषा को जो है इसका उत्थान हो, इसमें काम हो, संस्कृत जानने वाले लोग हों। क्योंकि अब संस्कृत भारती संगठन चलता है भी। एक हम पर धर्मों की अगर बात करें तो जो मुसलमान है उसको अपनी अरबी भाषा का ज्ञान रहता है, उर्दू का ध्यान रहता है, ठीक है। हमारे जो सिख भाई बंधु हैं वो गुरमुखी जानते हैं, पंजाबी लिखना पढ़ना उनको सब आता है, ठीक है। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो इंग्लिश जानते हैं। ऐसे ही जो अन्य लोग हैं वो अपनी अपनी भाषा को जानते हैं। लेकिन हम अपनी देव भाषा संस्कृत देव भाषा संस्कृत को नहीं बोलते, नहीं जानते। बहुत कम लोग बचे हैं जो उस लेवल पे संस्कृत को जानते हैं, संस्कृत को प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। संस्कृत भारती उसका काम करता है। भी देखिए, वेदों की और लौटो जड़ों से जुड़ो, स्वामी दयानंद जी ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि उस समय उनको कुछ तो लगा होगा ना भी हम अपनी एक संरचना से हट गए हैं, ठीक है। इतिहास संकलन समिति एक काम चलता है भी, इतिहास की चीजों को वो थोड़ा सा उजागर करते हैं, तो वो थोड़ा सा फिर जो है मेन मुख्य धारा में आती है, वो समाचार बनता है, फिर उस पर शोध होते हैं। तो मतलब हर क्षेत्र में संघ का कोई ना कोई काम चलता है। विज्ञान भारती एक संगठन चलता है भी, विज्ञान के क्षेत्र में। अब हमारे टाइम पे पहले तो वो नहीं होता था, लोग जाके और अपने नाम पे करवा लेते हैं, शोध किया कोई और करवा दिया। अब निकल के आए ना, भास्कराचार्य ने कितने शोध किए जो किसी और साइंटिस्ट के नाम पे है, आर्यभट्ट ने जो रिसर्चेस की, जो शोध किए वो किसी और के नाम पे है, क्योंकि भाई हमारे को था ही नहीं वो चीज। अब ऑस्ट्रेलिया में बनी है सुश्रुत यूनिवर्सिटी, क्या वो भारत में नहीं बननी चाहिए थी? भी एक आता है ना भी, विदेश के लोग तो भारतीय परंपरा अपना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं वो अपनी परंपरा को अपनाना तो दूर की बात है, उस पर हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरा आपसे यही आग्रह है, आइए जुड़िए, काम करेंगे, मिलकर करेंगे, देश के हित में विचार करेंगे। कुछ समय बाद आपको लगे कि आपकी तासीर का काम नहीं है तो आप स्वायत्त हैं अपने रास्ते पर चलने के लिए। लेकिन देखो, हम इसी रास्ते पर चलते आए हैं, यहीं से बहुत कुछ सीखा है, तो हम इसी रास्ते पर चलेंगे। हमारे को डिगाने का प्रयास आप ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा, समय की बचत भी होगी। ठीक है, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे।